13. Cloning. The production of genetically identical copies of an organism by asexual reproduction is called cloning. गैर जिनसी तरीक़े तौलीद के ज़रिए वालिदैन जैसी हूबहू कापी प्रोड्यूस करवाना, गैर जिनसी तरीक़े तौलीद के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग. द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय asexual reproduction is called cloning. Cloning is a process which is used for achieving a eugenic aim. A stock of human is called eugenic aim. तो क्लून क्या है? A cell or individual and all its asexually produced identical offspring is called clone. अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्लूनिंग और क्लून में फर्क क्या है, तो फिर आप ये डेफिनेशन बताएंगे कि ये क्लूनिंग की है और क्लून क्या है. अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स asexually produced identical offspring is called क्लून. तो क्लूनिंग के जरिए सारे के सारे जो जानदार प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो जीनियाती तौर पर जेनेटिकली सेम होते हैं, एक्सेप्ट अ म्यूटेशन अक्कर, सिवाय म्यूटेशन के वैसे तमाम के तमाम जानदार जो गैर जिनसी तरीके तौलीद के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एक जैसे ही होते हैं. जनरली नो नॉर्मल एनिमल कैन प्रोड्यूस बाय अ क्लूनिंग. आमतौर पर नॉर्मल प्रोसेस के जरिए जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करवाए जाते, लेकिन सम इंसेक्ट एंड प्लांट्स प्रोड्यूस अ क्लून बाय सर्टेन सर्कमस्टेंस. यानी क्लूनिंग का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरली नहीं होता, कुदरती तौर पर नहीं होता, सिर्फ किस चीज की, हशरात की और प्लांट्स की क्लूनिंग करवाई जाती है, वो भी यानी मखसूस वजूहात की बिना पे क्लूनिंग करवाई जाती है. वैसे आमतौर पर क्लूनिंग का प्रोसेस नहीं होता नेचुरली. प्रोसीजर ऑफ द क्लूनिंग. क्लूनिंग का प्रोसेस क्या है? तो साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड क्लून्ड अ शीप इन 1997. 1997 के अंदर जो है वो ये जो भेड़ है उसकी क्लूनिंग करवाई गई. उससे पहले माइस एंड काउ अदर एनिमल्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उनकी क्लूनिंग पहले ही करवा दी गई है, लेकिन 1997 के अंदर जो है वो शीप की क्लूनिंग करवाई गई है. दो किस्म की प्रोसेस है क्लूनिंग के, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म क्लूनिंग और एक को हम कहते हैं एम्ब्रियो क्लूनिंग. ऑर्गेनिज्म क्लूनिंग क्या है? हम एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग है. अब इस फर्टिलाइज्ड एग से हम ये न्यूक्लियस को हम रिमूव कर देते हैं. अब फुली डेवलप और ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियस ले लेते हैं. ये न्यूक्लियस है, उसको हम यहां पे डाल देते हैं. ये वाला न्यूक्लियस यहां पे हम लगा दिया हमने. अब ये क्या बन गया? अल्टर्ड जाइगोट, क्योंकि अल्टर का मतलब है तब्दील शुदा. अब पहले जो इसका न्यूक्लियस को उसको तो हमने रिमूव कर दिया है, ये वाला न्यूक्लियस हमने यहां पे लगा दिया है. अब ये अल्टर्ड जाइगोट बन गया है. अब इसको अल्टर्ड जो जाइगोट होता है इसको कहां पे लगा देते हैं? इन अ सूटेबल वर्म, एक मुनासिब बच्चेदानी के अंदर इस अल्टर्ड जाइगोट को लगा देते हैं. उससे जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो किस जैसा होता है? विच न्यूक्लियस, वो जानदार कैसे होता है? वो उस जैसा होता है जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था. यानी ये वाला भी इस जैसा नहीं होगा, बल्कि जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था उस जैसा जो है वो जानदार प्रोड्यूस होगा. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, इसके जरिए हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी डिजायर के मुताबिक हम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी डिजायर के मुताबिक. एम्ब्रियो क्लूनिंग क्या है?
हम एक एम्ब्रियो ले लेते हैं, उस एम्ब्रियो को जो है विच आर डिवाइड इनटू वन आर मोर सेपरेट पार्ट्स। एम्ब्रियो को हमने ले लिया और उस एम्ब्रियो को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं वन आर मोर पार्ट्स, एक या एक से ज्यादा हिस्सों के अंदर हमने उस एम्ब्रियो को जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। अब हर एम्ब्रियो से जो है वो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो आइडेंटिकल ही होता है, वो सेम एक जैसा ही होता है। इसी प्रोसेस के जरिए ये जो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन के ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो भी इसी के जरिए ही करवाए जाते हैं कि एक एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड हो जाता है और उससे जो है वो एक जैसे जो है वो बच्चे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो सेम प्रोसेस प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विन्स, दिस टाइप ऑफ द क्लोनिंग इज प्रोड्यूस। और वो एम्ब्रियो होता है, क्योंकि हमने एम्ब्रियो को डिवाइड किया है तो उस एम्ब्रियो के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विच आर प्रेजेंट इन अबोथ पेरेंट्स, वो मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं, दोनों पेरेंट्स के होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द क्लोनिंग इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कैटल एंड फार्म एनिमल। ये जो मवेशी होते हैं और फार्म एनिमल के अंदर जो जानदार जानवर पाए जाते हैं उनकी क्लोनिंग जो होती है वो करवाई जाती है बाय एम्ब्रियो क्लोनिंग। तो ये है कि क्लोनिंग क्या है, क्लोन क्या है, प्रोसीजर ऑफ द क्लोनिंग, और उसकी जो है वो दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग और एम्ब्रियो क्लोनिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम बात ये करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। गुड लक, अल्लाह हाफिज।